ने कहा था कि आप लोगों ने जर्रे को इस नाचीज को इतनी इज्जत दी जो मैं डिजर्व नहीं करता। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप इतनी रिस्पेक्ट करते। मैं अपने दिल की गहराइयों से इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों का, आप असातिज़ा का और ये जो मोहतरम गाँव वाले हैं इनका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने यहाँ जो कुछ देखा उर्दू समझ में कान थी ये तेरी भी जिंदगी मुखे अच्छी थी गालान की कोशिश कर उर्दू में बोला सर, उर्दू में बोला थोड़ी सी जो आपको इजी लगे। अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ साईं चयो था साईं सदाई करी मिठी सिंधका दोस्त मीठा दिलदार आलम सभा ॿारनि खे नियाणियुनि खे रुगो सिंध खे शिकार न करणो आलम असांजो विज़न नंढड़ो न थियणु घुरिजे। ईअं त ही होराइज़न ॾिसो ॻोठ में असीं बि ॾिसूं था आसमान ऐं ज़मीन जी असांजी सोच एतिरी वॾी सोच थियणु घुरिजे। यादि रखिजो मुंहिंजा नंढा ॿार त तक़दीर तव्हांखे पंहिंजी पाण लिखणी आहे। याद रखो इकबाल ने कहा है कि अबस है शिकवाए तकदीर तू जेको शिकायत हो करी ना यार मुक़द्दर हेड़ो आहे छा कयां नसरी पेड़ा हुन चयो न न न अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दा तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों न तू हेतिरी हिम्मत छो कोन कई त रब साईं तोखां पुछिया त तुंहिंजी तकदीर छा लिखा जेको असातिज़ा हमारी हथनि में ॾिनो आहे ही हमारी तकदीर राइट तो करे सके। मेरे बच्चों, मेरी छोटी छोटी बच्चियों, आप सब की उम्र मेरे पोतों और मेरे नवासा नवासा जी। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत अजीम महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों में मौजूद हूँ सिंध के एक पसमानदा गांव में जिसमें माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे और इतने मोहतरम और काबिल असातिज़ा जिन्होंने सिंध के इस पसमानदा गांव इतनी मेहनत से आप बच्चों को इस काबिल किया। जो बच्चे आज इतना अच्छा टैबलो पेश कर सकते हैं वो बच्चे कल किसी कॉलेज के प्रोफेसर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए। कौन समझो पर मेरे बच्चों सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं वो आपकी तकदीर नहीं बदल सकते। आपको अपनी तकदीर अपने हाथों से बदलनी है और वो जब बदलेंगे आप जब इन स्कूलों से पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक निकलेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, आला तालीम याफ्ता होंगे। ये बहनें, ये बच्ची हैं, ये बेटी हैं जो आइंदा नस्लों की निगहबान हैं, आइंदा नस्लों को अपने तरबियत देंगे। सिंध के इस गांव को आगे 10 या 15-20 साल बाद वो इफ्तिखार हासिल होना चाहिए, वो एजाज़ होना चाहिए कि इस स्कूल ने इतने मोहतरम लेडीज डॉक्टर पैदा की, लेडीज अटॉर्नीज पैदा की, लेडीज प्राइम मिनिस्टर पैदा की। और ये तभी होगा जब ये पढ़ने का कलम हमारे पास। याद रखिए, इन बच्चों को भी बताइए, इन बच्चों को स्कूल लेकर आइए, इनके माँ बाप को बताइए कि हो सकता है आज 200 रुपए आपको अच्छे लग रहे होंगे कमा कर लाए, मगर कल जब ये कैब पे अगर पायलट बना हुआ खड़ा होगा तब आपको महसूस होगा कि मैंने अच्छा किया इसको स्कूल में। मैं कभी ये बात नहीं करता, साईं ने मुझे मजबूर किया, मेहनत की अजमत। साईं ने कहा कि बताइए आप। सिंध में पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा था,
अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब आसाइश अपनी गलतियों की वजह से जो कुछ हाथ में था कमा दिया। मेरी पहली बच्ची मेरे गोद में थी, मैं बाजार में गया, 2 रुपए 12 रुपये अच्छा कहता जब फकीर बिहार कौन तो करे बर बाबा जी तो उठले। मैंने उससे मांडली वाले से खटमिठे लिए, 2 रुपए का खटमिठा थे। मैंने उसे कहा कल दे दूंगा। उसने मुझे कहा कि अगर पैसे ना हो तो चीज लेना। कितनी बड़ी बात, कितनी सच्ची बात कि अगर उस वक्त मेरे पास 2 रुपए नहीं थे तो मुझे नहीं आता। मेरे रब ने इस काबिल किया कि आज अल्लाह का करम है। वो बातें जो मैं मजमे में नहीं बता सकता, मेरे रब ने मुझे वो बातें करने की। मैं एक मजदूर आदमी था, आज मेरा बेटा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में उसने जापान से PhD किया। वो बच्चा उसी बाप यहाँ पैदा हुआ था जिसके पास खटमिठड़ा खरीदने लाए पर रुपया को जे कड़ी हूँ भी मेहनत न करे हा तो उनकी हालत नहीं मुझे नहीं। इन गोठ वारा बार भी जे कड़ी मेहनत न कंदा उन्हनि जा माँ ऐं पीउ उनके स्कूल कोन मोकिलंदा, यादि रखजो उन्हनि जी हालत बि अहिड़ी हूंदी, वो घुरंदा पिनंदा। ये है वो बातें जो हमने सीखी, आप तक पहुंचाई। काम की अजमत, तालीम की अजमत आज हर किसी पर आया है। ये जो छोटी सी डिवाइस है आप मोबाइल कहते हो, इसको गवाओ, ज़ाय मत करो अपना वक्त। ये खाली है अपने रिलैक्स देखते हुए, ये ऐसी चीज़ें जो टाइम का ध्यान है, ये आपके हाथ में तालीम का हथियार है। आप अगर इससे चाहें तरक्की की उन मनाजिल पर पहुँच सकते हैं। और इसमें इतनी बुराइयां मौजूद हैं कि मैं नीचों से नीच हो सकता। याद रखिए मेरे बच्चों, जिस वक्त कोई नहीं देख रहा होता है उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अलम या अलम बे अन्नल्लाह यरा। तो मुझे बाना उन वक्त को मारू भी कोन हो भूल के मैं दे आऊं रब साईं तो के ये वो चीज़ है मेरे बच्चों, ये वो डिवाइस है जो आपको ऊपर भी ले जा सकती है, नीचे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना, बुलंदी पर जाने के लिए इस्तेमाल करना। इकबाल ने कहा था कि सुन दिए बातें मुखालिफ से न घबराए, तभी सब अकाब आयो, शाइन आयो, ईगल आयो कि तेज हवा जेका हले पई। ये वडेरों के हमारे साथ ताल्लुकात, हमें ना पढ़ना देना, ये सब वो तेज हवाएं जिससे अगर हम डर गए तो जमीन पे आ जाएंगे। ये हमें ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है, आप भी ऊंचा उड़ाने। ये अल्लाह की ज़मीन है, याद रखो। और अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदल सकता। वो रब साईं जिसने कुन कह कर ये दुनिया पैदा की, कहा तुम्हारी हालत नहीं बदलूंगा अगर अपनी हालत खुद नहीं बदलोगे। ये पैगाम है मेरे बच्चों, स्पेशली मैं बच्चों के लिए करता हूँ। जैसे कि साईं ने फरमाया था कि एक आदमी जब तालीम हासिल करता है तो एक घर को बनाता है, मगर एक औरत जब तालीम याफ्ता होती है तो एक नस्ल को तालीम देती है। आपके हाथ में नस्लों की तालीम है। अल्लाह आपको काबिल बनाए कि पढ़ें लिखें और अल्लाह अपनी मोहताजी के सिवा आप सबको किसी का मोहताज ना करे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।